अगली बात आउटसोर्स महासंघ से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ एक कर्मचारी संगठनों की ओर से ही इन पर यह टिप्पणी की जा रही थी कि आउटसोर्स महासंघ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लड़ाई सही ढंग से नहीं लड़ पाया, इसीलिए तो बीच में इनका मामला लटक गया है। अब महासंघ ने इसी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि जितने भी मामले आउटसोर्स महासंघ के पास ऐसे पहुंचे निष्कासित होने के, उन्हें तुरंत प्रभाव से रुकवाया गया और दोबारा से सेवाएं बहाल हुई उन आउटसोर्स कर्मियों की जिन्हें एक वक्त के लिए निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणियां जो कर्मचारी संगठन कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा जब आउटसोर्स महासंघ के प्रतिनिधि इस लड़ाई को लड़ रहे थे। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि किसी भी तरह का मोर्चा सरकार के खिलाफ नहीं खोलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने इनके साथ वार्ता की है और कैबिनेट में इनकी पॉलिसी को लेकर मंजूरी भी मिल गई है। अब जब नई सरकार का गठन होगा तो उस पर यह निर्भर करता है कि वो फिलहाल इस पॉलिसी को कब यहाँ पर जल्दी ही धरातल पर उतारती है। तो यानी कि अभी भी एक तरह से ये उम्मीद में जी रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि उदाहरण यहाँ पर इन कुछ एक कर्मचारी संगठनों की ओर से एनपीएस संघ का दिया गया था कि ये अपनी लड़ाई काफी महत्वपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं, एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो आउटसोर्स महासंघ का इस पर ये कहना है कि जब यहाँ वर्तमान सरकार ने इनकी पॉलिसी को लेकर मंजूरी भी दे दी है और इनकी बात भी अच्छे से सुनी है, तो इन्हें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की आवश्यकता नहीं है। एनपीएस संघ इसलिए सड़कों पर उतरा है क्योंकि उनकी मांग को लेकर साफ इनकार यहाँ पर वर्तमान सरकार की ओर से कर दिया गया था। तो यानी कि एक नया विवाद अभी देखा जा सकता है आउटसोर्स कर्मियों को लेकर यहाँ शुरू हो गया है। अब यहाँ पर भी दूसरे कुछ एक संगठन सामने आ रहे हैं और इसमें भी आउटसोर्स कर्मी ही हैं और एक दूसरे पर यहाँ ये टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन इस बात का खुलासा बाद में ही हो पाएगा कि अब नई सरकार का जो गठन होगा, फिलहाल वो आउटसोर्स कर्मियों को लेकर क्या करती है। एक नोटिफिकेशन यहाँ जरूर जारी हुई थी जिसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि आने वाले समय में किसी भी आउटसोर्स कर्मी को नहीं निकाला जाएगा आगामी आदेशों तक। लेकिन यहाँ पर जो जॉब गारंटी की बात हो रही थी या सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं बनी हुई थी और सरकारी कंपनी के दायरे में इन्हें लाया जाएगा। ये सभी बातें धरी के धरी ही फिलहाल यहाँ पर रह गई हैं और सचिवालय में भी इसे लेकर कोई अपडेट अभी तक हमारे समक्ष नहीं आई है।